हेलो दोस्तों। मार्केट में कभी-कभी ऐसा होता है ना कोई गिरावट, ना अचानक तेजी, बस धीरे-धीरे कीमतें एक ही जगह घूमती रहती हैं। लोग सोचते हैं शायद यह सिर्फ एक ब्रेक है, लेकिन असल में ये ट्रेंड बदलने का इशारा हो सकता है। अगर आपने इसे सही समय पर पहचान लिया तो आप बाकी ट्रेडर से कई कदम आगे रह सकते हैं। हाय, आई एम कुमार विशाल, आई एम स्टॉक मार्केट एजुकेटर, BTech in Computer Science, and I also have worked as a government employee in Ministry of Consumer Affairs. In this video, I'll explain the candlestick pattern that can signal a strong trend reversal, the dumpling top and fry pan bottom patterns. दोस्तों, डंपलिंग टॉप आपको यह बताता है कि बायर्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और सेलर मार्केट पर पकड़ बना रहे हैं। वहीं फ्राई पैन बॉटम जस्ट इसका काउंटर पार्ट कहा जाता है और यह दिखाता है कि सेलर की ताकत खत्म हो रही है और बायर धीरे धीरे मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं। इन दोनों पैटर्न्स को समझकर आप ट्रेंड बदलने से पहले सही ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे डंपलिंग टॉप और फ्राई पैन बॉटम कैसे बनते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजिकल व्यू क्या होती है और इसका इस्तेमाल करके सही समय पर एंट्री और एग्जिट कैसे आप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डंपलिंग टॉप एंड फ्राई पैन बॉटम। हेलो दोस्तों, डंपलिंग टॉप और फ्राई पैन बॉटम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यही डंपलिंग टॉप और फ्राई पैन बॉटम जैपनीज, इसको डंपलिंग टॉप और फ्राई पैन बॉटम कहते हैं। यही वेस्टर्न कल्चर में यही डंपलिंग टॉप, राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम के नाम से जाना जाता है। आपने राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम तो पढ़ा होगा। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बुद्धा टॉप, इन्वर्टेड बुद्धा टॉप के बारे में पढ़ा था। वो वेस्टर्न लोग उसको अमेरिकन व्यू में वही चीज हेड एंड शोल्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक इसी तरीके से, क्योंकि जैपनीज का, जैसे मैंने बताया आपको कि जैपनीज हर चीज को रियल लाइफ से रिलेट करते थे, तो इसीलिए डंपलिंग टॉप और फ्राई पैन बॉटम एक नया इन्वेंशन था। लेकिन यही चीज जब राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम शायद पता नहीं था वेस्टर्न्स को, तब से ये डंपलिंग टॉप और फ्राई पैन बॉटम जैपनीज कैंडलस्टिक का पैटर्न चला आ रहा है। हालांकि थोड़ा अंतर है दोनों में। वेस्टर्न सिनेरियो में थोड़ा अंतर है और जैपनीज सिनेरियो में भी थोड़ा अंतर है। वो अंतर हम लोग भी समझेंगे और यह दोनों ही रिवर्सल पैटर्न है। अभी रिवर्सल पैटर्न हम लोग का कंटिन्यूड ही है। ओके, ये दोनों के बनने के साइकोलॉजिकल व्यू को थोड़ा समझते हैं, कैसे बनता है और ये मार्केट को कैसे इंपैक्ट करता है। सबसे पहले बात करेंगे राउंडिंग टॉप या डंपलिंग टॉप के बारे में। मार्केट मान लीजिए मूव कर रहा है, बुल का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अभी कंटिन्यूएशन में है। वैसे में यदि बुल एक राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन करता है, मतलब बुल अपने प्राइस को खींचकर ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, प्राइस यहां पर चेक हो चुका है, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा रहा है। ऑब्वियसली यहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस पॉइंट रहा होगा, यह बात ध्यान रखना। आप यदि मार्केट के हिस्ट्री को चेक करेंगे तो जैसा मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, यदि मार्केट रिवर्सल इस पॉइंट से लेता हुआ प्रीवियस हिस्ट्री में दिखे तो वो पॉइंट तीन रिवर्सल का ऐसा कोई पॉइंट दिखे तो वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन कहलाता है। तो यहां पर ऑब्वियसली यह एक रेजिस्टेंस लाइन रहा होगा जहां पर प्राइस चेक हुआ है और यहीं से वापस से प्राइस डाउनसाइड मूव कर रहा है। यही सेम सिनेरियो मार्केट में वेस्टर्न व्यू में यही राउंडिंग टॉप कहलाता है और यही जैपनीज व्यू में डंपलिंग टॉप कहलाता है। डंपलिंग टॉप और राउंडिंग टॉप में सिर्फ थोड़ा अंतर होता है। यह अंतर यह होता है कि राउंडिंग टॉप जब बनता है तो कोई भी गैप का फॉर्मेशन नहीं लेता दिखाई देता है, यह बात ध्यान रखना है। गैप कोई भी नहीं, जबकि डंपलिंग टॉप का जब फॉर्मेशन होता है तो ऊपर से गैप लेता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई यहां पर कैंडल बनेगा तो वो प्रीवियस कैंडल से ऑब्वियसली एक गैप का क्रिएशन करेगा। यहां पर क्लियर इंडिकेशन है विदाउट एनी कंफर्मेशन, ध्यान रहे।
यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन होता है कि अब यहाँ पर बुल सबसे पहला सिनेरियो था, प्राइस को ऊपर चढ़ा नहीं पा रहे थे, दूसरा सिनेरियो है हमारा गैप का फॉर्मेशन। गैप यहाँ पर बियर को और स्ट्रांग बनाता हुआ दिखाई देता है, यह बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए डंपलिंग टॉप में कोई भी कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो है मार्केट में ट्रेंड के चेंज होने का, यह बात ध्यान रखना है। तो आगे जब भी आप ट्रेड ले, यह बात का ध्यान रखें कि प्राइस कहाँ चेक हो रहा है, किस पॉइंट पर रेजिस्टेंस है, और वहां से जब प्राइस चेक होकर डाउनफॉल कर रहा है तो वहां पर कैसे गैप का क्रिएशन हुआ है। यदि गैप का क्रिएशन नहीं हुआ है तो वो वेस्टर्न व्यू में राउंडिंग टॉप बनता है और यहां से मार्केट प्रोबेबल डाउनसाइड मूव या ट्रेंड चेंज कर सकता है, ऑल्दो ट्रेंड रिवर्सल ना करे तो। लेकिन डंपलिंग टॉप जब होता है तो मार्केट ट्रेंड चेंज करके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है कि ट्रेंड का रिवर्सल कर दे, क्योंकि डंपलिंग टॉप एक एक्स्ट्रा एज ऐड करता है राउंडिंग टॉप में, और वो है गैप का एज। यह एज एक्स्ट्रा ऐड जब होता है तो यहां पर मार्केट के रिवर्सल का बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है गैप से। अब यह ऊपर का सिनेरियो था, मार्केट जब अप ट्रेंडिंग रहे। अब डाउन ट्रेंडिंग जब रहे मार्केट में जब बियर का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग रहता है तो वहां पर फॉर्मेशन होता है फ्राई पैन बॉटम, या इसी को वेस्टर्न व्यू में हम लोग कहते हैं राउंडिंग बॉटम। मार्केट मान लीजिए फॉल कर रहा है, यहां पर बियर स्ट्रांग ट्रेंड में है और यहीं पर कोई ना कोई सपोर्ट रीच होता हुआ दिख रहा है। यह सपोर्ट जब रीच आउट होता है तो यहां से मार्केट फर्दर डाउनफॉल नहीं कर पाता है, ध्यान रहे बात। यहां पर फर्दर मार्केट डाउनफॉल नहीं कर पाता और यहीं से प्राइस धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होता है। तो यही वेस्टर्न व्यू में राउंडिंग बॉटम कहा जाता है और यही जैपनीज व्यू में फ्राई पैन बॉटम कहा जाता है। अंतर सिर्फ इतना है, राउंडिंग टॉप में जब गैप का क्रिएशन होता है तो वही फ्राई पैन बॉटम का फॉर्मेशन ले लेता है। तो फ्राई पैन बॉटम का बनना मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है, यह बात ध्यान रखना है। जबकि राउंडिंग बॉटम में ट्रेंड रिवर्स ना होके चेंज भी हो सकता है, लेकिन फ्राई पैन बॉटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एज ऐड करता है राउंडिंग बॉटम में। वो एक्स्ट्रा एज क्या है, गैप। एक्स्ट्रा एज है गैप। सबसे पहला बात है फ्राई पैन बॉटम और राउंडिंग बॉटम, यह बात ध्यान रखेंगे, सपोर्ट रीच आउट होता हुआ दिखाई देता है, सपोर्ट से नीचे प्राइस फॉल नहीं कर पाता है। दूसरा, गैप का क्रिएशन होता है अपसाइड में। यह गैप का क्रिएशन एक कंफर्मेशन की तरह काम करता है कि अब बियर का ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब बुल का ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो यह था राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम या डंपलिंग टॉप, फ्राई पैन बॉटम। आप जिस तरीके से इसको समझना चाहें समझ सकते हैं, बस यह बात ध्यान रखना है कि राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम से प्लस एक कदम आगे है डंपलिंग टॉप और फ्राई पैन बॉटम का कंसेप्ट। तो दोनों के कंसेप्ट में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। ये दोनों का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है। अब आप चलिए चार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में यह फॉर्मेशन कैसे होता है। यह क्रूड का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर, यह आप देख पा रहे होंगे। यहां पर एक राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, यह आपको दिख भी रहा होगा हिस्ट्री में। यहां से लगातार रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है, पहला रिवर्सल यह, दूसरा रिवर्सल यह, तीसरा रिवर्सल रिट्रेसमेंट यह, इसके इसके बाद यह फॉर्मेशन होता है। यह राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन है। मार्केट अपसाइड मूव कर रहा था, करते करते मार्केट इस पॉइंट से प्राइस को ऊपर उठा नहीं पाया। इस पॉइंट से प्राइस को ऊपर नहीं उठाने के कारण क्या होता है, मार्केट में प्राइस ऊपर नहीं उठ पाता है और यहीं से प्राइस डाउनफॉल करना शुरू करता है। यही प्राइस डाउनफॉल करना शुरू करता है। तो यह जो पैटर्न है यही आपको राउंडिंग टॉप कहलाएगा वेस्टर्न व्यू के हिसाब से।
और चलिए हम लोग एक राउंडिंग बॉटम के बारे में भी बात कर लें। राउंडिंग बॉटम कैसा दिखता है। यह आपको एक बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा होगा। यह एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, यहाँ से मार्केट यह एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया है। हालांकि यह राउंडिंग बॉटम बहुत ही स्टीप फॉल के साथ बना है। तो यह राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग ऑल्दो एक राउंडिंग बॉटम है, लेकिन मार्केट में ट्रेंड का चेंज बहुत थोड़े समय के लिए आया। यहां पर ट्रेंड एग्जैक्ट चेंज नहीं कर पाया है। दूसरा एक राउंडिंग बॉटम हम लोग देख लेते हैं। यहां पर भी बहुत स्टीप फॉल है। स्टीप फॉल जहां पर भी हो, यह बात हम लोग ध्यान रखेंगे। एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन आपको यहां पर मिलता है। यह है, यह भी एक बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है। यहां पर मार्केट गिरने में थोड़ा समय लिया है और यह एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। यहां से मार्केट अपसाइड मूव भी किया है और साथ में एक बहुत अच्छा गैप का क्रिएशन भी किया है। तो यह एक राउंडिंग बॉटम के साथ साथ फ्राई पैन बॉटम का भी क्रिएशन करता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो है। मार्केट में बहुत अच्छा गैप का क्रिएशन हुआ है और यह मार्केट को राउंडिंग बॉटम मार्केट को अपसाइड मूव करवाने में सक्षम रहा है। चलिए आप भी फ्राई पैन और राउंडिंग बॉटम और टॉप अपने अपने चार्ट पर व्यू करते रहिएगा। यह भी एक बहुत अच्छा राउंडिंग यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बुद्धा टॉप भी बनता दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा सीनरियो एक रीच आउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक बुद्धा टॉप भी बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी बातें आप अपने चार्ट पर भी देखिए जाकर। ये दिख रहा होगा लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है। तो आप भी अपने चार्ट पर देखिए, बहुत सारे पैटर्न्स मार्केट में बनते हुए दिखेंगे। बस यह बात हम लोगों को ध्यान रखना है कि पैटर्न पहचानने में हम लोग गड़बड़ी ना करें। यह भी एक बहुत अच्छा एक राउंडिंग बॉटम का व्यू है। यह भी बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम है, मार्केट को अपसाइड ले जाने में सक्षम रहा है। चलिए, तो ये राउंडिंग टॉप बहुत ही अच्छा एक राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन है यहां से मार्केट। तो ये मार्केट को डाउन साइड ले जाने में भी सक्षम रहा है। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। मार्केट के रिवर्सल का एक बहुत अच्छा सिग्नल है। आप भी अपने चार्ट पर अलग अलग टाइम फ्रेम पर इसको अप्लाई करके देखिए। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।